सभी विद्यार्थियों को सुबह का नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे और 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। यदि यहाँ पर हम बात करें T1 समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता यदि R1 हो और T2 समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता R2 और T1 समय पर उत्पादों की सांद्रता P1 हो और T2 समय पर उत्पादों की सांद्रता P2 हो, तो यहाँ यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ तक हमने देखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, किस किस प्रकार से जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो उसके आगे यदि हम बात करें इसके आगे यदि T1 समय पर अभिकारक R1 यदि T1 समय पर अभिकारक R1 व उत्पाद P1 है तथा T2 समय पर अभिकारक R2 व उत्पाद P2 हो तो उत्पाद P2 हो तो डेल्टा R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R बराबर माइनस क्यों काम में लिया है, ये तो डेल्टा R की कंसंट्रेशन मीन्स डेल्टा R की कंसंट्रेशन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के लिए हमने क्या लिया था, इसकी सांद्रता के अंदर कमी आती है तो नेगेटिव साइन काम में लिया था हमने। यहां पर क्या लिख सकते हैं, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता R2 माइनस R1। ये तो इसके लिए ये जो इसका जो मान आता है वो हमेशा कैसे आता है, नेगेटिव आता है। और यदि हम डेल्टा P की हम बात करें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यदि हम बात करें तो यहां पर आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर क्या आएगा, प्लस P2 माइनस P1 अर्थात इसका मान हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। यहां पर मैंने ये बड़ा ब्रैकेट दर्शाया है, ये जो ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट किसको दर्शाता है, कंसंट्रेशन को दर्शाता है, किसको, सांद्रता को दर्शाता है, कंसंट्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इसके आगे यदि हम बात करें तो R एवरेज बराबर हम लिख सकते हैं, अर्थात R एवरेज बराबर हम ये लिख सकते हैं माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T मीन्स औसत वेग बराबर हम लिख सकते हैं, औसत वेग बराबर माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन के अंदर परिवर्तन R2 माइनस R1 ये हमने रिप्रेजेंट किया, अपॉन डेल्टा T मीन्स परिवर्तन में लगा समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात और क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा P की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T प्लस इसकी कंसंट्रेशन के अंदर क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर वर्दी होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर वर्दी होती है तो डेल्टा P मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। हम इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात यहां हम इसको एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी
अपॉन डेल्टा टी। मीन्स इससे ये स्पष्ट होता है, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस साइन काम में लेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, और प्लस साइन यदि हम काम में लेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के अंदर लगा समय। मीन्स इसको हमने कंबाइंड रूप से इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने इस प्रकार से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। और क्या दिया है इसको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अर्थात हम हमारे को इससे ये स्पष्ट होता है कि अभिकारकों की सांद्रता के अंदर जब कमी आती है तो उत्पादों की सांद्रता के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। जब क्रियाकारकों की सांद्रता के अंदर क्या आती है, कमी आती है, तो उत्पादों की सांद्रता के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। किससे स्पष्ट होता है, हमारे को इक्वेशन नंबर 1 से स्पष्ट होता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी होने पर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। इसको हमने दिया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा है कि आर एवरेज बराबर किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद में यदि हम अनेक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल ले, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में औसत वेगों को हम रिप्रेजेंट करें, तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। अभिक्रिया के वेग के अंदर, औसत वेग के अंदर अनेक जो अभिक्रिया होती है उनकी यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। औसत वेग के अंदर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनेक एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे ये ए है, कोई भी क्रियाकारक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हम एवरेज, आर एवरेज मीन्स औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे। इसका हम औसत वेग क्या ज्ञात करने के लिए ये क्या रिएक्टेंट माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ए की क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी क्या है, परिवर्तन में लगा समय, बराबर हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन काम में लेंगे, प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पर और एग्जाम्पल ले, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2a से हमारे को प्राप्त हो रहा है B प्राप्त हो रहा है। ये 2a क्या है, रिएक्टेंट। दो हमने एक ही प्रकार के रिएक्टेंट लिए, उसकी अभिक्रिया करवाई तो हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, क्या B प्राप्त हो रहा है। तो इसका यदि हम औसत वेग की बात करेंगे तो इसका औसत वेग बराबर हम लिखेंगे -1/2। ये जो गुणात्मक मान होता है वो किसके अंदर चला जाता है, 1/, के अंदर, मतलब जो मल्टीप्लाई में अंदर के अंदर जो संख्यात्मक मान होता है उसका हम क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं इसके अंदर। देखिए 1/2 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यहां पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर प्लस डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। हम यदि और एग्जाम्पल ले तो और हम रिएक्शन देख सकते हैं इसके अंदर। N2 + 3H2, देखिए N2 + 3H2 क्या बनेगा, 2NH3। ठीक है, क्या बनेगा, 2NH3। देखिए इसका आर एवरेज हम ज्ञात करेंगे। आर एवरेज बराबर क्या आएगा, डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बराबर क्या आएगा, यहां पर हम क्या काम में लेंगे, माइनस साइन काम में लेंगे, और यहां पर भी क्या आएगा, -1/3 डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बराबर क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव साइन 1/2 NH डेल्टा NH3 की क्या आएगी यहां पर कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी।
तो ये क्या है, इसका हमने औसत वेग ज्ञात किया है। अलग अलग अभिक्रियाएं ली है, इन सभी अभिक्रियाओं का हमने क्या ज्ञात किया है, औसत वेग ज्ञात किया है। देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और एग्जांपल 2HI क्या बनेगा, H2 प्लस I2, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने देखा है 2HI से H2 प्लस I2, तो क्या बनेगा यहां पर, यदि हम औसत वेग की बात करें, R एवरेज, यदि हम औसत वेग की बात करें तो R एवरेज, यहां पर क्रियाकारकों के लिए माइनस साइन काम में लेंगे, और ये जो दो है गुणात्मक मान है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2, और डेल्टा HI की कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी HI की कंसंट्रेशन बराबर, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन बराबर क्या आएगा, इसके अंदर पॉजिटिव साइन, और फिर क्या आएगा, डेल्टा I2 की कंसंट्रेशन के अंदर I2 की कंसंट्रेशन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, डेल्टा टी, सॉरी यहां पर भी क्या आएगा, डेल्टा टी, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो यहां हमने अनेक एग्जाम्पल लिए हैं औसत वेग के, औसत वेग ज्ञात करने के अनेक एग्जाम्पल लिए हैं, और उन एग्जाम्पल्स को हमने क्या किया है, यहाँ पर सॉल्व किया है। हमने ये एग्जाम्पल देखा है, इसको हम औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी अभिक्रियाओं को हमने देखा है, और इन सभी का हमने क्या ज्ञात किया है, औसत वेग ज्ञात किया है। इससे आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन को लेके चलेंगे, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो इन सबको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तात्क्षणिक वेग को, और जो हमारा जो प्रारंभिक अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग होता है, इनको हम लास्ट की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।